फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। और इसके पहले कि जितने भी पार्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो मैंने सारे अपने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट ही बना रखी है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, जिसको आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको ईजी वे में यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जो कहीं और नहीं मिलेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही है तो आप उसकी क्वालिटी को सेट कर लें, जिससे आपको जो मेरी वीडियो क्वालिटी है वो क्लियर दिखेगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऐसे ईजी वे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 - साइन है, हमें लेकर आना sec है और tan है लेकर आना है। तो LHS वाली साइड से इसको सॉल्व करेंगे बाई LHS। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगभग जो भी LHS वाली साइड से सॉल्व करेंगे अपन, जब भी अपन को कुछ लेकर आना हो। ठीक है, प्रूव करना हो एक तरीके से। तो 1 प्लस साइन ए है और नीचे दे रखा है 1 माइनस साइन है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अंडर रूट में दे रखी है, जब भी कोई चीज़ अंडर रूट में दे रखी हो और नीचे भी कुछ दे रखा हो तो हम हमेशा वहाँ पे करते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो रेशनलाइजेशन उसे कहते हैं परिमेयकरण हिंदी में। कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दो, बस निशान बदल दो, ये माइनस का उसको कर दो प्लस का, और एज इट इज़ लिख दो, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, सेम टू सेम। ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब आगे करेंगे क्या, ये देखो ये दोनों ये सेम है, 2 बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस पर 2 लिख दिया भाई, 2 का इस पर 2 लगा दिया, यानी कि 2 बार लिखा है। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू प्लस में। जब भी तुम्हें ऐसी वैल्यू दिख जाए मैथ में, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो वो हमेशा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, जब वैल्यू कैसी दिखती है आपको, एक दिखती है माइनस में और एक दिखती है आपको प्लस में, तो मेरे को वो ऐसी ही दिख रही है यहाँ पर। चलिए, तो इसको हम कर देंगे इसी फॉर्म में, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या, बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। जी अपन ने इसको लिख दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो रूट लगा है, ठीक है, ये दोनों पे लगा हुआ है। इसके पहले एक चीज़ और देखिए, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, कोई आइडेंटिटी लग रही है? हाँ बिल्कुल लग रही है। हमें आइडेंटिटी जब याद है तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे ये वाले। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से आपकी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूँ मान लो, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। और ऐसा मेरा बन चुका है, यानी ये जो वैल्यू वो किसकी है, कॉस स्क्वायर थीटा की एक तरीके से। तो मैं नीचे वही लिख दूंगा, ऊपर से जो लिखा है वो वैसे के वैसे ही लिख दूंगा कि साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखूंगा, ए लिखूंगा, क्योंकि ए चल रहा है। जब थीटा होता है तब थीटा लिखते हैं, जब ABCD कोई लेटर चल रहा होता है वो लिखते हैं अपन। अब आगे क्या करेंगे, अंडर रूट लगा दोनों पर, तो हम दोनों को अलग अलग कर लो। इन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग होना चाह रहे हैं, तो कर दो भाई अलग अलग। ये कर दिया अलग, क्यों, अंडर रूट दोनों पे लगा है ना, तो दोनों का हक है वो अलग अलग हो सकते हैं, इस पर कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे अपन, वो चीज़ क्या देखेंगे कि जब भी स्क्वायर हो और साथ में रूट चल रहा हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इतना चीज़ ध्यान रखनी, बेसिक कैलकुलेशन है। तो बचा क्या, फिर बचा ऊपर 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका कॉस ए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो 1 प्लस साइन ए दोनों, ये दोनों के नीचे कॉस ए आ रहा, तो ये यहाँ से भी अलग अलग हो जाएंगे। मतलब सब आजकल अलग अलग होना चाह रहे हैं, सब लोग अलग होना चाह रहे हैं, तो लोग इनको भी अलग कर दो भाई, साथ में बन नहीं पाती ना, इसलिए कर दिए सबको अलग अलग। लो भाई कर दिया। अब 1 प्लस कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, अब आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप भाई क्या ही कर पाओगे, क्योंकि इतनी सब वीडियो में बता रखा मैंने फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, सब में बता रखा है। तो 1 प्लस कॉस ए जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सेक ए का, अब साइन है भाई कॉस है। अब ये भी नहीं पता तो भाई ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें भाई मुझे लग रहा बुढ़ापे तक भी नहीं आएगी। तो साइन और कॉस है भाई होता है tan a का फॉर्मूला होता है, सेक है और tan a यही लेकर आना था, चेक करूँ, हाँ यही लेकर आना, सेक है tan a यही लेकर आना था। लो भाई, और मैं लेके भी आ गया, और तुम लोग लेके नहीं आ पाए, जल्दी से लेके आए, नहीं तो और कोई ले जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आपका RHS, हो गया प्रूफ। अब करते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट।
चलिए अब करते हैं अपन 8th पार्ट। इसका जो 8th पार्ट है वो दे रखा है हमारा, तो इसमें भी LHS लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, फिर जल्दी से आंसर लेकर आ जाएंगे बिना किसी देरी के और बहुत ही इजी मेथड से। और अगर ये भी टफ लगे ना तो ना फिर समझ लो कि मैथ में ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, क्योंकि अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही है, नहीं इसको स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे, वीक कहेंगे तो बुरा लगेगा ना। तो चलिए, तो यहाँ पे लेंगे कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन, क्योंकि दोनों में मिल रहा है साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा को ले लिया बाहर। जब बाहर ले ली तो यहाँ बचता अंदर 1 -2, और साइन 3 थे ना, तो कितने, एक चला गया तो कितना बचेगा? 2 ही बचेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नीचे वाले पार्ट पे। तो दोनों में क्या मिल रहा है? कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2 की जगह 2, कॉस 3 थे ना, एक बार चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहाँ पे कॉस थीटा ही बाहर चला गया तो 1 बचा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब आगे हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमें दिख रही है कि इधर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो कि फॉर्मूला हमारा किसका होता है? टेन थीटा का। तो अगर मैं इसको चेंज नहीं करूँ, इनको ही चेंज कर दूँ, इनको हटा दूँ, तो मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, इन दोनों कोई छिड़खानी नहीं करूँगा, यही करूँगा छिड़खानी, जो भी करूँगा छिड़खानी मतलब यहाँ पे वैल्यू को बदलूँगा। अब यहाँ 1 है, जो 1 किसकी वैल्यू होती है? तो आइडेंटिटी फटाफट याद करो, अपने सातों इंद्रिय खोल लो फटाफट, कितनी इंद्रिय होती है सारी खोल लो तो पता चलेगा आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2 में होता है 1। तो यानी 1 की वैल्यू जो है वो ये है, तो मैं लिख दूंगा वही 1 को हटा के लिख दूंगा जिसकी वैल्यू होती है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप लोगों को लिखा कि नहीं जल्दी से बताना मेरे को, ये लिख दिया मैंने। अब चलते हैं नीचे वाले पार्ट पे। तो कॉस थीटा की जगह लिख दिया कॉस थीटा, 2 की जगह 2 मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ 1 की वैल्यू है ये, क्योंकि देखो 1 इक्वल्स टू में 1 है ना, तो 1 की वैल्यू ये है। तो लिख दूंगा फटाफट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो चुका है। अब चलिए चलते हैं आगे। तो साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा ये साइन थीटा, कॉस थीटा ये लिख दिया कॉस थीटा। अब वहाँ पे आगे और क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा है और 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यानी ये दोनों मिल गए सेम। एक साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यानी 2 में से एक चले जाएंगे तो यहीं पे 1 बचेगा। तो ये तो गायब, ये कुछ नहीं बचा, तो उसको मैं कुछ नहीं लग रहा, ये इसको लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा को। अच्छा ये 2 थे ना, एक तो यहीं उड़ गया, तो 2 थे, एक चला गया, तो यहाँ कितना बचा? 1 ही बचा ना, तो ये लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। चलिए अब नीचे वाली बारी। 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कौन है? 1 कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं? यहाँ पे एक जो मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गया, वो क्या हो गया कि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे 1 था, तो बाहर माइनस था, ये जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिखूँगा, क्यों? क्योंकि माइनस है। तो जब भी इसको मैं लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी अंदर की, तो जो हो जाएंगी कॉस स्क्वायर थीटा। अब बना सही मामला। अब देखो, तो जब कॉस थीटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब सॉल्व करूँगा तो क्या होगा कि ऊपर तो बचेगा, अरे क्या दिख नहीं रहा, सॉरी आगे बढ़ता जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे जो था हमारा वो था कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा क्योंकि लाइक टर्म से, तो यहाँ पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे ये तो बचा ही है। और आपको खुद दिख रहा होगा आंसर साफ अपनी, है ना, तीसरी आंख खोल के देखो तो ये तो उड़ गए यहीं की यहीं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा का होता है। अगर इतना भी नहीं पता है तो भाई क्या ही बोलेंगे। फिर आप फटाफट फिर मेरी वीडियोस को फटाफट से वॉच करो, इंट्रोडक्शन वाली जो भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था, बाकी कुछ नहीं करना, ज़्यादा भड़कना नहीं है, न ज़्यादा डरना है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को अपन निपटा देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। 8 निपटा दिए, 2 और रह गए, उनको अपन चुपचाप से निपटा देंगे। कितने रह गए? 8 रह गए, सॉरी ये तो 7th वाला था, ये 8th वाला नहीं है, 7th वाला। अब रह गए 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन को अपन को ख़त्म करना है।